वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स सीरीज का डे 4 होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे अंडरटोन, ऑल अबाउट अंडरटोन। सॉरी फॉर द डिले, बट मैंने प्रॉपर वीडियो शूट किया था, बट समहाउ मेरे वीडियोस में वॉइस ही नहीं थी, तो मुझे सारे डाटा डिलीट करना पड़ा एंड दोबारा मुझे अंडरटोन का सारा कुछ रीशूट करना पड़ा। एंड ड्यू टू वेडिंग सीजन में थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, इस वजह से हमारी वीडियोस नहीं आ पाई। बट डोंट वरी गाइस, अल्टरनेट डेज में हमारी वीडियोस आएगी, बिकॉज शूट प्लस एडिटिंग प्लस रियल क्लाइंट्स को हैंडल करना प्लस और भी क्लासेस चलती हैं हमारी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो जाता है। बट डोंट वरी, मैं कंटिन्यू जितना हो सकेगा मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगी। एंड पर डे नहीं, बट मैं अल्टरनेट डेज पे कोशिश करूंगी डेफिनेटली एक वीडियो पोस्ट करूं। एंड मैं कोशिश करूंगी वीडियोस में मॉर्निंग में 12 बजे तक पोस्ट करूं, ताकि आप लोग नोट्स अपना बना सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अंडरटोन। तो सबसे पहले समझेंगे अंडरटोन क्या होता है, व्हाट इज अंडरटोन। तो अंडरटोन हमारी स्किन की सेकंड लेयर होती है, जो हमारी फर्स्ट लेयर को रिफ्लेक्ट करती है। फर्स्ट लेयर क्या होता है? सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेयर होता है जो हमारी ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम लोग देख करके किसी को जज करते हैं कि वो पर्सन फेयर है, डार्क है, डस्की है, मीडियम है, और ऐसे ही जितने भी हमारी देख करके जो हम लोग पहचानते हैं, जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम देख करके पहचानते हैं कि ये हमारा किस कलर का पर्सन है, फिर कैसा कलर टोन है उसका। बट हमारी अंडरटोन क्या होती है? अंडरटोन हमारी स्किन की सेकंड लेयर होती है, जो हमारी फर्स्ट लेयर को रिफ्लेक्ट करती है। बेसिकली अंडरटोन हमारी तीन तरह की होती है: कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। जैसे हमारा आपने कभी कभी अगर नोटिस किया हो, जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स की स्किन हमेशा एक पिंक रिफ्लेक्शन देती है, हल्का सा एक रेडनेस सा रहता है उनके फेस पे। एंड उसी टाइम पे अगर हम अपने इंडियंस की बात करें, तो हमारे इंडियंस के फेस पे एक हल्का सा येलो टच रहता है। यूजुअली ज्यादातर इंडियन अगर फेयर भी है, बट स्टिल उनके फेस पे एक हल्का सा येलो वार्मथ रहती है। तो ये हमारा जो एक रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो फेयर हो, डस्की हो, डार्क हो, हर किसी के फेस पे एक रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। वो रिफ्लेक्शन हमारा होता है अंडरटोन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वॉल है, आप वॉल को पहले ब्लैक पेंट करते हो एंड उसके ऊपर आप एक येलो कोडिंग करते हो, तो येलो के अंदर से एक हल्का सा ब्लैक रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसी तरह से हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन के अंदर का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारे ऊपर वाली लेयर को रिफ्लेक्ट करता है। तो अंडरटोन हमारी स्किन की सेकंड लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर को रिफ्लेक्ट करती है। अंडरटोन कभी भी चेंज नहीं हो सकती, अंडरटोन हमारी बाय बॉर्न होती है। हमारे जेनेटिक्स की वजह से हमारे पेरेंट्स की जो भी अंडरटोन होगी वही हमारी अंडरटोन आएगी। तो ये एक जेनेटिक अंडरटोन होता है हमारा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमारी स्किन टाइप चेंज हो सकती है, स्किन की फर्स्ट लेयर स्किन टोन चेंज होता रहता है, कोई फेशियल वगैरह कराने से फेयर हो जाता है, कभी कभी टैनिंग हो जाती है, डस्की हो जाता है, तो ये चेंज होता रहता है। बट हमारा अंडरटोन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आपका जैसा अंडरटोन हुआ है बाय बॉर्न, वैसा ही आपका टिल डाई रहेगा। तो अंडरटोन में हमारे ये सारी चीजें होती हैं। फिर आते हैं अंडरटोन कितनी तरह की होती है। अंडरटोन हमारी तीन तरह की होती है: कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। कूल अंडरटोन में पिंक रिफ्लेक्शन होता है, वार्म अंडरटोन में येलो रिफ्लेक्शन होता है, एंड जो हमारा न्यूट्रल अंडरटोन होता है उसमें येलो एंड पिंक का एक मिक्स होता है। मतलब थोड़ा सा येलो होगा, थोड़ी क्वांटिटी में पिंक रिफ्लेक्शन होगा, मतलब दोनों का ही 50-50 कह सकते हैं होता है। समझ गए कि हमारा अंडरटोन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, ये समझ के, एंड कैसा रिफ्लेक्शन होता है हम ये समझ के। अब हम लोग आते हैं अंडरटोन वर्क कैसे करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम अंडरटोन समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अंडरटोन हमारा काम कैसे करता है। तो ये तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि मेरा मेकअप ग्रे हो गया है, या फिर कि हमारा मेकअप करने के बाद कुछ टाइम के बाद काला हो जाता है, ग्रे हो जाता है, या फिर ये सेम फाउंडेशन सामने वाले पर्सन को सूट कर रहा है, जबकि हम दोनों सेम गोरे हैं, बट मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा, उसको सूट कर रहा है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुनी होंगी। ये क्यों होता है? ड्यू टू अंडरटोन। एक्चुअली अगर किसी का पिंक अंडरटोन है, आई मीन कूल अंडरटोन है, एंड अगर मेरा वार्म अंडरटोन है, तो सेम फाउंडेशन अगर कूल अंडरटोन का उसके ऊपर जाएगा, वो मेरे ऊपर नहीं जा सकता है। बिकॉज जैसे अगर मैंने, फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्किन है वार्म अंडरटोन की, मैंने कूल अंडरटोन का मेरी स्किन टोन का फाउंडेशन लगाया, अब मैंने स्किन टोन का फाउंडेशन लगाया तो हमारी फर्स्ट लेयर पे तो वो अच्छे से चला गया, बट सेकंड जो हमारी लेयर होगी वो जब रिफ्लेक्ट करेगी, तो हमारी फर्स्ट लेयर के साथ में वो मिक्स नहीं हो पाएगी। वो रिफ्लेक्शन अलग दे रहा है, हमारा जो फाउंडेशन लगा था वो एक कूल अंडरटोन का था, वो दोनों अंडरटोन के रिफ्लेक्शंस मैच नहीं करेंगे, तो वो आंखों को कहीं ना कहीं चुभेगा। जब हम लोग सामने से देखेंगे किसी पर्सन को, तो वो हमें फील होगा कि कहीं ना कहीं चुभ रहा है आंखों में, मतलब स्किन के साथ में मर्ज नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम एक फाउंडेशन लेते हैं जो वार्म अंडरटोन का होगा, मेरी स्किन वार्म अंडरटोन की है, हमने फाउंडेशन जो लिया वार्म अंडरटोन का,
और अगर वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा फेयर भी होगा तो भी वो मेरी स्किन में चल जाएगा, बिकॉज कि मेरी अंडरटोन में जो येलो रिफ्लेक्शन आ रहा है उस फाउंडेशन में भी येलो रिफ्लेक्शन होगा, तो वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। अगर मेरा स्किन का टोन थोड़ा सा फेयर है तो भी वो चला जाएगा, अगर थोड़ा सा हमारी स्किन टोन से डार्क फाउंडेशन है तो भी चला जाएगा। बट अगर मेरी स्किन टोन का फाउंडेशन है और मेरे अंडरटोन का फाउंडेशन नहीं है तो वो हमारे स्किन पे नहीं जाएगा, वहां पे हमारा मेकअप मिक्स मैच लगेगा और मिक्स मैच लगने की वजह से ही वो ग्रे लगता है, वो काला दिखता है या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज दिखता है, ग्रे दिखता है। तो ये मेन रीजन होता है अंडरटोन को हमारा फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेजर रोल होता है हमारे अंडरटोन का। तो ये हम अपना समझ गए कि हमारा अंडरटोन क्या होता है, हमारे अंडरटोन कितने तरह के होते हैं, हमारे अंडरटोन का काम क्या होता है, हम ये समझ। हम आते हैं अंडरटोन कैसे पहचानेंगे। तो अंडरटोन पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमारा वेन्स चेक हो गया, ज्वेलरी चेक हो गया, सनबर्न सन टैन हो गया, व्हाइट पेपर चेक हो गया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं पहचानने, तो हम लोग वन बाय वन सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक मोस्ट कॉमन, आपने हर किसी ने कहीं ना कहीं ये सब जरूर सुना होगा, वेन्स चेक से पता चलता है अंडरटोन कैसा है। तो वेन्स चेक का मतलब क्या होता है, हम अपनी जो हमारी वेन्स होती हैं, नसों का कलर होता है, हम इनको चेक करेंगे कि अगर हमारे वेन्स का कलर हमको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा दैट मीन्स हमारी अंडरटोन वार्म है। अगर हमारे वेन्स का कलर हमको ब्लू या पर्पल दिखाई दे रहा होगा दैट मीन्स हमारे अंडरटोन कूल है। एंड अगर हमारे वेन्स का कलर हमको सी ग्रीन दिख रहा होगा, सी ग्रीन मतलब कहीं कहीं पे ब्लू दिख रहा है, कहीं कहीं पे ग्रीन दिख रहा है, या फिर कहीं कहीं वॉयलेट दिख रहा है, मिक्स मैच है, आपको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल अंडरटोन का है। तो ये हो गया पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका हमारा होता है सन बर्न सन टैन। आपने देखा होगा फॉरेनर्स को सन बाथ लेने जाते हैं, अगर सन बाथ लेते हैं तो उनका पूरा बॉडी रेड हो जाता है, तो वो होता है सन बर्न फॉरेनर्स की, क्योंकि स्किन कूल अंडरटोन की होती है। दैट मीन्स अगर हमारा कूल अंडरटोन है तो हमारा सन बर्न होगा, मतलब हमारी स्किन रेड हो जाएगी, रेडिश टोन पे आ जाएगी। एंड अगर हमारी वार्म अंडरटोन होगी तो हमको सन टैन होगा। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को आपने सुना होगा, आप बीच में गए या गोवा गए, कहीं भी गए तो आपको टैनिंग हो गई। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को टैनिंग हो रखी होती है, फेस का कलर सही होता है, हैंड्स में टैनिंग होती है, क्योंकि हमारी इंडियंस की स्किन ज्यादातर जो होती है वार्म अंडरटोन की होती है। तो अगर धूप में जाने से आपका सन बर्न हो रहा है, रेडनेस आ रही है, दैट मीन्स आपकी कूल अंडरटोन है। अगर धूप में जाने से आपको ब्लैकनेस आ रही है, डार्क हो रहा है आपका कॉम्प्लेक्शन, दैट मीन्स आपकी वार्म अंडरटोन है। और अगर दोनों ही हो रही है तो आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। थर्ड हमारा होता है ज्वेलरी चेक। ज्वेलरी चेक का क्या मतलब है, अगर आपके फेस पे गोल्डन ज्वेलरी बहुत इनहेंस कर रही है दैट मीन्स आपका वार्म अंडरटोन है। अगर आपके फेस पे सिल्वर ज्वेलरी बहुत इनहेंस कर रही है दैट मीन्स आपका कूल अंडरटोन है। और अगर आपको दोनों ही ज्वेलरी 50-50 अच्छी लग रही है, दोनों ही आपके ऊपर सूट करती है, दैट मीन्स आपका न्यूट्रल अंडरटोन है। तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं पहचानने के अंडरटोन। बट ये सारे जो होते हैं रिटर्न तरीके होते हैं, हमने रिटर्न में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट के हमने सुना हुआ है कि आप वेन्स चेक कर सकते हो, ज्वेलरी चेक कर सकते हो, और आप सन बर्न सन टैन चेक कर सकते हो। बट सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है एंड वो कहता है आप मेरा मेकअप कर दो, और आप उसकी वेन्स चेक करने लगते हो, क्या रिएक्शन होगा क्लाइंट का? सबसे पहले तो सोचो, फनी रिएक्शन आया, माइंड में कुछ फनी सा आया कि वेन्स, आप किसी क्लाइंट के वेन्स चेक कर रहे हो एंड या फिर दूसरा जो हमने चेक किया था कि सन बर्न और सन टैन, आप क्लाइंट आया है मेकअप कराने, आप उसको गए लेके धूप में खड़े कर दिए, सन बर्न हो रहा है सन टैन हो रहा है। या फिर आप ज्वेलरी चेक, क्लाइंट का आउटफिट कूल अंडरटोन का है, वो सिल्वर ज्वेलरी ले आया, आप उससे कह रहे हो नहीं ये आपके ऊपर जा नहीं रही, आप गोल्डन ज्वेलरी लेके आओ। ये सारे तरीके प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये इनसे आप अपनी खुद की अंडरटोन पहचान सकते हो, अपने आसपास वालों को बता सकते हो जस्ट फॉर फन कि आपका अंडरटोन ऐसी है ऐसी है ऐसी है। बट ये तरीका आप अपने क्लाइंट्स पे यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप क्लाइंट के वेन्स चेक करने जाओगे वो कहेगा आप डॉक्टर नहीं हो, आप मेकअप कर रहे हो मेकअप, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता आप अंडरटोन चेक कर रहे हो समथिंग ऐसा कुछ। तो प्रैक्टिकली हम क्या फॉलो करते हैं,